नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी में। दोस्तों मेरा नाम है पंकज शर्मा और डिस्कस करता हूं इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ MPPSC मेंस के सिलेबस पर। दोस्तों MPPSC मेंस के पेपर नंबर 2 के सेक्शन बी में समाजशास्त्र विषय आपको दिया गया है। इस विषय के महत्व को देखते हुए लगातार हमारी इस पर लेक्चर सीरीज चल रही है और इस लेक्चर के सीरीज के 21 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जो 21 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं ना, उसके माध्यम से हमने एक पूरा यूनिट खत्म कर दिया है। मतलब पेपर नंबर 2 का सेक्शन बी जो है उसका पहला यूनिट खत्म हो चुका है। टॉपिक जिस हिसाब से सिलेबस में दिए गए शब्द सह मैंने सारे टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। 21 लेक्चर लगे हैं, कुछ लेक्चर 20-25 मिनट के भी है, कुछ लेक्चर 1 घंटे से ज्यादा की भी है। टॉपिक के हिसाब से लेक्चर की लेंथ है। पिछले 10 दिन से कोई नया लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है दोस्तों। कारण आप जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार है और आप लोग भी त्यौहार मना रहे हैं और मुझे भी त्यौहार के इसमें बाहर थोड़ा सा जाना पड़ा, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं, लेकिन कोई बात नहीं। आज से फिर हम ये लेक्चर अपलोड कर रहे हैं और इस लेक्चर के माध्यम से हम हमारी व्यवस्था को और अच्छा करने की तरफ जा रहे हैं। मेरे पास कुछ मैसेजेस आए जिसको देखने के बाद मैंने देखा, समझा कि आप लोगों की तैयारी थोड़ी सी ब्रेक हुई है। अब क्यों ना इसको एक नए ढंग से फिर शुरू किया जाए। इसके लिए जरूरी है रिवीजन। जो पहला यूनिट हम लोगों ने किया है उसका आप रिवीजन सबसे पहले करेंगे। रिवीजन करने का एक तरीका हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक तो आप लेक्चर देख चुके हैं, आपके शॉर्ट नोट्स बना चुके हैं, शॉर्ट नोट को पढ़िए और उसके बाद जो आज के इस लेक्चर में मैं क्वेश्चंस बताऊंगा उन क्वेश्चंस को आपको लिखना है। लिखकर टेलीग्राम पर मुझे भेजना है, उनको मैं चेक करूंगा और आपको उसका सही उत्तर बताऊंगा। कहाँ आपने गलतियां की हैं वो भी आपको बताऊंगा और बाद में फिर हमारे इस चैनल पर ही सभी क्वेश्चंस का डिटेल में उत्तर भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक लेक्चर और आएगा, ठीक है। आज इस लेक्चर में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करेंगे। एग्जाम में पहले समाजशास्त्र विषय से कौन कौन से प्रश्न आ चुके हैं, किस प्रकार के प्रश्न आ चुके हैं वो हम आज देखने वाले हैं। साथ ही साथ आज के इस लेक्चर से आपको ये भी आइडिया मिलेगा कि एग्जाम में जो पैटर्न में बदलाव हुआ है उसमें आपको क्वेश्चंस कैसे देखने को मिल सकते हैं। जहां पहले आपको 3 अंक का प्रश्न देखने को मिलता था, 5 अंक का प्रश्न देखने को मिलता था, 11 अंक का प्रश्न देखने को मिलता था, वहीं इस बार आपको 2 अंक, 7 अंक, 10 अंक के प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम में। उनकी शब्द सीमा में भी बदलाव किया गया है ना। जो आपको लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते थे वे आपको अब 60 शब्दों के आएंगे, पहले 50 शब्द के आते थे और जो सबसे बड़े प्रश्न आते हैं वो अब 200 शब्दों के आपको लिखने पड़ेंगे। तो पैटर्न में बदलाव के साथ प्रश्न कैसे आएंगे उनको हम देखते हैं, फिर इसके बारे में आंसर्स पर बाद में डिस्कशन करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं 20 शब्दों के प्रश्नों को लेकर। 20 शब्दों में उत्तर देने के लिए आएंगे। यहां आपको सबसे पहला प्रश्न मैंने बताया गोत्र परंपरा क्या है। जब हमने डिस्कशन किया था गोत्र पर तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि गोत्र क्या है, इसकी पूरी सब चीजें हैं। एग्जाम में 20 शब्दों में उत्तर देने को बोलेगा, 2 अंक का प्रश्न आएगा, ठीक है। गोत्र परंपरा क्या है इसको आपको लिखना है, लिख के देखिएगा किस प्रकार का प्रश्न। फिर आपसे पूछेगा कि भारतीय समाज में वंश परंपरा क्या है। वंश परंपरा का टॉपिक भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। तो 20 शब्दों में ही आपको लिखना होगा भारतीय समाज में वंश परंपरा क्या है। वंश परंपरा के बारे में केवल 2-2.5 लाइन में आप लोग बेहतर लिखिए, 20 शब्द आपके हो जाने चाहिए। वहीं हम देखेंगे कि सभ्यता को संस्कृति का समानार्थक किसने माना है। 2021 में ये मेंस में आपको प्रश्न आया था, 2021 की मेंस में प्रश्न आया था कि सभ्यता को संस्कृति का समानार्थक किसने माना है। ये प्रश्न इसलिए भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं क्योंकि मैंने अधिकतर जो लेक्चर्स किए हैं उसमें हर एक अवधारणा जो मैंने बताई है उसके कहीं ना कहीं हम लोगों ने बहुत सारे समाजशास्त्रियों के नाम देखे हैं कि मिकाइवर और पेज ने परिभाषा ये दी है, मैक्स वेबर ने परिभाषा ये दी है ना। तो ये जो परिभाषाएं मैंने नाम के साथ आपको बताई वो इसलिए बताई क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी आते हैं, तो आपको नाम के साथ परिभाषाएं याद करनी जरूरी है। एग्जाम में या तो आप लिखिएगा, ये भी आपका 2 अंक का प्रश्न है, 20 शब्दों में आपको लिखना होगा। इसके बाद जन्म के बाद 4 संस्कारों के नाम लिखिए। 2023 की मेंस का ये क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। संस्कार वाला टॉपिक मैंने डिटेल में डिस्कस किया है और संस्कार का जब टॉपिक में पढ़ा रहा था तो एक स्टूडेंट का पर्सनल मुझे मैसेज आया था कि क्या सर संस्कारों को अलग अलग विभाजन करके पढ़ना जरूरी है।
हाँ, मैंने संस्कारों को 5 अलग अलग भागों में बांटकर आप लोगों को पढ़ाया था। जन्म के पहले के संस्कार, जन्म के बाद के संस्कार, शिक्षा के संस्कार, विवाह का संस्कार, अंतिम संस्कार, ऐसे 5 अलग अलग भागों में संस्कारों को बांटा था। तो इसलिए बांटा था क्योंकि देखिए एग्जाम में 2023 में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है और ऐसे क्वेश्चन आगे भी आ सकते हैं। क्या बोला है? जन्म के बाद के 4 संस्कारों के नाम लिखिए। अब आपको यहाँ सिर्फ संस्कारों के नाम लिखने हैं, आपको इसके 2 अंक मिल जाएंगे, ये समझिएगा। इसके बाद संस्कार का प्रमुख उद्देश्य लिखिए। 2022 मेंस का क्वेश्चन है ये, संस्कार का प्रमुख उद्देश्य लिखना है। और जब संस्कार वाले टॉपिक को पढ़ाया था तो मैंने वहां क्लियर आपको बताया कि संस्कार के क्या उद्देश्य हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इस प्रकार की सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं। लेक्चर को देखिए, जो शॉर्ट नोट बनाया उसको देखकर पढ़िए, उसके बाद इस प्रकार के उत्तर लिखने का प्रयास करिएगा। फिर एक और क्वेश्चन है कि भारतीय समाज पर हिंदू धर्म के कोई 4 प्रभाव लिखिए। धर्म वाला टॉपिक पढ़ाया था और धर्म वाले टॉपिक के बाद उसमें बताया था कि धर्म के समाज पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। वहां मैंने आपको इस्लाम का, ईसाई धर्म का, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, हिंदू धर्म का भारतीय समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है, सभी का बताया है। अब यहां पर 2020 की एग्जाम में हिंदू धर्म के प्रभाव की बात आ गई। अब हो सकता है कि इस्लाम या बौद्ध धर्म के प्रभाव को पूछ लिया जाए, आपको ये याद रखना है। लेकिन इस प्रकार का प्रश्न जो है वो देखो 20 शब्द के उत्तर में भी आया है, हो सकता है कि ये 60 शब्द के उत्तर में भी दे दे और हो सकता है कि 200 शब्द के उत्तर में भी दे दे, तो वो आपको मेंटेन करना है। और ये मैंने पूरा डिटेल में चूंकि आपको पढ़ा दिया था, आपको दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी प्रकार का कितने भी शब्दों का प्रश्न पूछ ले आप आसानी से बना सकते हो। इसके बाद जो प्रश्न है दोस्तों वो है 4 आश्रमों का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है। ये जो प्रश्न 2020 की एग्जाम में आया था, इसका तो मैंने अलग से पता है शॉर्ट वीडियो भी बनाया है। आप अगर YouTube चैनल लगातार देखते हैं अपना, तो वहां आपको शॉर्ट वीडियो जो है उसमें भी मैंने ये बताया है कि आश्रम व्यवस्था का सबसे पहले उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो यहां आपको 20 शब्दों में उत्तर देने के प्रश्न हैं जिनके आपको 2 अंक मिलेंगे। ये सभी प्रश्न आप लोग क्या करिएगा, नोट करिएगा और इसका उत्तर लिखिएगा। लिखने के बाद आप टेलीग्राम कर देना, मैं चेक कर लूंगा, चेक करके आपको वापस भेज दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं 60 शब्दों के उत्तर। 60 शब्दों के जो उत्तर आएंगे, हर प्रश्न आपको 7 अंक देने वाला है। ऐसे 10 प्रश्न आपको आएंगे, 70 अंक के यह सेक्शन आएगा आपका। तो यहां आप देखिए 60 शब्दों के उत्तर में एक प्रश्न जो है वो 2023 में आया है, भौतिक और अभौतिक संस्कृति में अंतर बताइए। भौतिक और अभौतिक संस्कृति में अंतर को मैंने संस्कृति वाले चैप्टर में डिटेल में बताया है। संस्कृति क्या है, संस्कृति का आशय, उसकी परिभाषा, संस्कृति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी वो भी बताया है। और उसके बाद संस्कृति का वर्गीकरण वाले सेक्शन में भौतिक और अभौतिक संस्कृति का डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। 60 शब्दों में लिखना है, आराम से लिखिएगा। इसके बाद है एकल परिवार एवं संयुक्त परिवार में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति में भी अंतर वाला क्वेश्चन था 2023 में। फिर एक क्वेश्चन यहाँ दिया है कि एकल परिवार और संयुक्त परिवार में अंतर। परिवार संस्था के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था, तो वहां मैंने एकल परिवार के बारे में भी बात की थी और संयुक्त परिवार के बारे में भी बात की थी। एकल परिवार के गुण दोष की बात की थी, विशेषताओं की बात की थी, और संयुक्त परिवार के भी गुण दोष और विशेषताओं की बात की थी। संयुक्त परिवार से कैसे आप एकल परिवार की तरफ जा रहे हैं उस पर भी मैंने बात की थी। लेक्चर देखिएगा, अगर देखा है नोट्स बनाए तो पढ़कर लिखिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न है सभ्यता का माप सरल है किंतु संस्कृति का नहीं, समझाइए। जब मैंने सभ्यता और संस्कृति वाला टॉपिक पढ़ाया था ना, तो वहां मैंने सभ्यता और संस्कृति में अंतर समझाया था और उस अंतर में मैंने माप वाली बात की थी। तो इस प्रकार का प्रश्न जो है वो 2022 के मेंस में आ चुका है। सभ्यता संस्कृति वाले टॉपिक को देखेंगे तो वहां इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है सभ्यता का टकराव क्या है। ये देखिए इसमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, 2020 की मेंस में आया था कि सभ्यता का टकराव क्या है। दिमाग लगाइएगा, ज्यादा कुछ अलग नहीं करना है, थोड़ा सोचेंगे, बेहतर तरीके से इसका उत्तर आप लोग लिख पाएंगे। 60 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। फिर है समरसता की अंतर वस्तु से आप क्या समझते हैं। सामाजिक समरसता वाला टॉपिक पढ़ाया है, वहां इसके बारे में
डिटेल में डिस्कशन किया है, तो देखिएगा, वहां पर इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। फिर है हिंदुओं के लिए निर्धारित 8 प्रकार के विवाह लिखिए। देखिए ये विवाह वाला जो टॉपिक है ना, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, ये याद रखिएगा। हालांकि विवाह के बारे में मैं डिस्कशन पहले कर चुका हूं इतिहास वाले लेक्चर सीरीज में। इतिहास की जो लेक्चर सीरीज हम लोगों ने की है उसमें मैंने 8 प्रकार के सभी विवाह, एकल विवाह, बहु विवाह, सभी पर डिस्कशन किया हुआ है। 2021 के मेंस में ये क्वेश्चन आया था कि 8 प्रकार के विवाह आपको लिखना है। 4 विवाह प्रशंसनीय होते हैं और 4 विवाह अप्रशंसनीय होते हैं। तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन मैं वैसे कर चुका हूं, लेकिन ये नेक्स्ट लेक्चर हमारा विवाह पे होने वाला है, परसों ये लेक्चर आएगा, तो आप वहां इसका उत्तर देख सकते हैं। और अगर आप मेरी लेक्चर सीरीज को लगातार देखते हैं तो हिस्ट्री वाले सेक्शन में जो हमने भारतीय ज्ञान परंपरा वाला सेक्शन किया था वहां पर ये आपको मिल जाएगा। अब 60 शब्दों के प्रश्न भी आपको मिल गए प्रैक्टिस करने के लिए। अब 200 शब्दों के प्रश्न पे जाते हैं। 200 शब्दों के प्रश्न पे जाएंगे तो हर एक प्रश्न से आपको 10 अंक मिलने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। और एक बेहतर व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। 2020 की परीक्षा में क्वेश्चन आया था, नातेदारी को परिभाषित कीजिए तथा नातेदारी की रीतियों की व्याख्या कीजिए। नातेदारी संस्था जो है सामाजिक व्यवस्था में, उसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है, वहां आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। देखिएगा, लिखने का प्रयास करिएगा, भेजिएगा, देखेंगे कैसा लिखते हैं, फिर इसका उत्तर मैं भी बताऊंगा। फिर है समुदाय का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा समुदाय की प्रकृति एवं विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो समुदाय पर भी अलग से डिस्कशन किया है, लेक्चर पढ़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, देखिएगा वहां जाकर, इसका उत्तर वहां मिलेगा। नातेदारी रीतियों में परिहार और परिहास एक दूसरे के विपरीत समझाइए, 2022 का है। जब नातेदारी वाला टॉपिक मैंने पढ़ाया है यूट्यूब पे, तो अंत में शब्दावली डिस्कशन किया था, वहां इस पर चर्चा की गई थी। मामा भांजे के रिलेशंस, दोस्ती के रिलेशंस आदि डिस्कस किए थे, और वहां आपको इसका उत्तर जरूर मिलेगा। नातेदारी वाले टॉपिक को जब आप अच्छे से देखेंगे तो जरूर उत्तर मिलेगा। इसके बाद है संस्कृति को परिभाषित कीजिए तथा संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की रूपरेखा तैयार कीजिए। 2021 की मेंस का ये आपका प्रश्न है। संस्कृति वाले टॉपिक को डिटेल में देखेंगे तो यहां आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर मजे की बात क्या है कि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने इसमें देखे हैं जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, वो हमारी पहली यूनिट के ही क्वेश्चंस हैं। मेंस की नए सिलेबस के हिसाब से जो पेपर नंबर 2 का सेक्शन बी है, उसमें जो पहली यूनिट है वो हम लोगों ने जो डिस्कस की है, उसके बाहर अभी तक क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिला है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखें यहां पर, तो मीडिया सामाजिक समरसता का पोषक है, टिप्पणी कीजिए। सामाजिक समरसता वाले टॉपिक में आपको मिलेगा, और मीडिया की भूमिका को लेकर यह बात हो रही है, ये चीज आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो संस्कृति वाले टॉपिक में मैंने बात की कि भारतीय संस्कृति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। अच्छे से संस्कृति वाले टॉपिक अगर देखेंगे तो सारे क्वेश्चन तैयार हो जाने हैं। फिर है पुरुषार्थ का अर्थ एवं समाजशास्त्रीय महत्व की व्याख्या कीजिए। सीधा सीधा इस प्रश्न का उत्तर आपको लेक्चर में मिलने वाला है, कुछ नहीं करना है, पहले इस स्लाइड को देखेंगे, समाज पुरुषार्थ का अर्थ मिल जाएगा, और फिर इसके महत्व के बारे में सीधे सीधे आपको पॉइंट लिखे मिल जाएंगे। तो वो दोनों के दोनों लिखना है आराम से। आपका 200 शब्दों का उत्तर बनता है। पुरुषार्थ वाला ये क्वेश्चन 2020 की मेंस में आया था। ठीक इसी प्रकार से समरसता को स्थापित करने में शिक्षा की भूमिका बताइए। समाज में एक समानता सामंजस्य की जो व्यवस्था स्थापित होती है उसमें शिक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है, ये इस प्रश्न में आपको देखना है। तो इसके बारे में भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो ये कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आप लिखिएगा निर्धारित समय के भीतर, निर्धारित शब्द सीमा में। निसंदेह आपने जो एक यूनिट कंप्लीट की है मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, आपको ये सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस ये है कि अगर आप इसको लिखकर प्रैक्टिस करके चेक करवाते हैं, कमियों को देख लेते हैं, तो आपका परफॉर्मेंस सुधर जाएगा, वरना आपको दिक्कतें हो सकती है। ठीक है दोस्तों, मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। लगातार हमारे इस लेक्चर सीरीज से बने रहिए, और माफी चाहता हूं इतना गैप हुआ, आगे से कोशिश रहेगी कि रेगुलर लेक्चर हो जाए दोस्तों। ठीक है, मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम, जय श्री राम।